प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज ये परीक्षित कौन है? तो कहा कि हे सोनकादिक ऋषियों, मैं आपको थोड़ी पहले से कथा सुनाता हूं कि ये कौन है। यहां से महाराज कथा का प्रसंग बदल जाता है। आज भीम और दुर्योधन के बीच बहुत ही भीषण गदा युद्ध चल रहा है। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदराभिर्दगदाभिमर्श भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज आज भीम और दुर्योधन के बीच बहुत ही भीषण गदा युद्ध चल रहा है। जब भीम प्रहार करता तो महाराज दुर्योधन को शरीर नहीं होता है। क्यों? उसका शरीर वज्र का है। तो भगवान ने कहा, हे भीम ये ऐसे नहीं मरेगा। भगवान ने जंगा का इशारा कर दिया। यदि महाराज भगवान कहते तो दुर्योधन कहता कि भगवान ने कहा था इस जगह प्रहार करो, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भगवान ने इशारा किया है। आज भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार कर दिया। आज उसकी जंगा टूट गई, धरती पर गिर गया। और यह युद्ध जो महाराज बलराम जी हैं, कृष्ण के बड़े भाई, दुर्योधन उनका शिष्य है, वह युद्ध देख रहे थे। तो आज वह भीम को मारने के लिए दौड़े हैं। हे भीम रुक जाओ, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, हे दादा आप क्या करने जा रहे हो कि आपको पता नहीं है कि युद्ध चल रहा है। तो बलराम जी ने कहा, कृष्ण क्या भीम को पता नहीं है गदा युद्ध के नियम की कमर से नीचे प्रहार नहीं करते हैं, यह अन्याय है। तो भगवान ने कहा, दादा आप आज कह रहे हो अन्याय है, जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तब आपने नहीं कहा यह अन्याय है। और जब पांडवों को विष के लड्डू खिलाए जा रहे थे तब आपने नहीं कहा यह अन्याय है। जब नकली दावेज पर जो पासे थे तब आपने नहीं कहा यह अन्याय है। और आज आप कह रहे हो अन्याय है। तो महाराज बलराम जी ने कहा, कृष्ण मुझे लगता है ये सब तूने ही करवाया है, मुझे ये युद्ध ही नहीं देखना है। तो भगवान ने कहा, मत देखिए, आज बलराम जी चले गए। भगवान ने कहा, भीम युद्ध प्रारंभ करो। भीम ने दूसरी जंगा भी तोड़ दी और सब चले गए। अब न जाने कहां से द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और जब दुर्योधन को मरणासन में देखा, कहा, मित्र ये तुम्हारी दशा किसने की? तो उसने पूरे वृत्तांत बता दिया। तो अश्वत्थामा ने कहा, यदि मैं सेनापति होता तो आज एक भी पांडव नहीं बचता। तो महाराज उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, रणभूमि में से मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। आज महाराज रात्रि हो गई। आज अश्वत्थामा चला है। पांडवों को मारने के लिए
पर कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं उसको मार कौन सकता है। आज भगवान पांडवों को अपने साथ कहीं ले गए और पांडवों की जगह पांडवों के पुत्र उस शिविर में सो रहे थे जिसमें पांडव सोते हैं। आज महाराज अश्वत्थामा आया और उसने बड़ी ही बेरहमी से पांचों के सिर अलग कर दिए। उसको पता ही नहीं चला कि पुत्र हैं, क्यों अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा दिख रहा था। आज वह जो सिर है उनको लेकर के आया है। भीम से कहा, महाराज अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन ये देखो मैं भीम का भी सिर ले आया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। आज जैसे ही दुर्योधन ने देखा बड़ा प्रसन्न हो गया और जब उसने गौर से देखा तो कहा, अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया, अब तो तुमने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। तो महाराज उस समय क्या हुआ, जो दुर्योधन है उसका प्रणंत हो गया, गोविंदा नमो नमः हो गया। इधर क्या हुआ, सूर्य निकला है, सूर्योदय हो गया। आज द्रौपदी ने मन में विचार किया कि रोज मेरे पुत्र प्रातःकाल होते मुझे प्रणाम करने आते थे, आज प्रणाम करने क्यों नहीं आए। आज उसने दासी को भेजा, दासी देख कर किया मेरे पुत्र कहाँ रह गए। आज दासी गई, जाकर के क्या देखा है कि पुत्रों के धड़ तो है, सिर नहीं है। चिल्लाने लगी, महारानी। आज जैसे ही द्रौपदी ने आवाज सुनी उसको चिंता होने लगी कि क्या हो गया। और जाकर के देखा तो विलाप करने लगी कि रात्रि में कोई मेरे पुत्र को मार गया। यदि एक भी पुत्र होता तो मैं जीवन व्यापन कर लेती, पर किसी ने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है। द्रौपदी की रोने की आवाज सुन करके आज अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, देवी क्या हुआ। द्रौपदी ने पुत्र की तरफ इशारा कर दिया। अर्जुन को क्रोध आ गया, कहा जिसने मेरे पुत्रों को, हमारे पुत्रों को मारा है, मैं संकल्प लेता हूं उसको प्राणदंड दूंगा। तो महाराज आज अर्जुन चला और जब अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया उसी समय अर्जुन डर गए। अर्जुन ने भगवान को याद किया, हे प्रभु रक्षा कीजिए। बार बार कृष्ण को पुकारने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो संस्रते। हे कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र है। प्रभु क्या करूं। भगवान ने कह दिया, अर्जुन जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार अस्त्र को अस्त्र ही काटेगा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब भगवान ने सोचा यदि ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो धरती फट जाएगी, प्रलय आ जाएगी। उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन अपना अस्त्र वापस लो। पर महाराज अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो अर्जुन ने क्या किया, अपना भी अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा का अस्त्र जो था वो भी ले लिया। आज
अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध दिया और सभा में खड़ा कर दिया है। भीम कहता है, अर्जुन मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे भाई, क्रोध तो मुझे भी आ रहा है। आज मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। आज जैसे तलवार निकाल ली, मारने को लगे। द्रौपदी ने कहा, रुक जाइए। महाराज द्रौपदी कहने लगी, हे पतिदेव, इसको मारने से मेरे पति तो जीवित होने ही जाएंगे। मैं तो आपके सारे जीवन यापन कर लूंगी, पर ये गुरु पुत्र है। आपके जो गुरु हैं उनकी मृत्यु युद्ध में हो गई। यदि तुमने इनको भी मार दिया तो इनकी जो मां है वो किसकी सहारे रहेंगी। अब महाराज सब शांत हो गए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसके बाद महाराज क्या हुआ कि सबने भगवान की ओर देखा और भगवान से कहा, प्रभु आप बताइए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने बड़ी टेढ़ी बात कर दी। अब जो अश्वत्थामा है ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है और बाल हत्यारा भी है, अब क्या करें। भगवान के सारे कोई नहीं समझा, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने मस्तक पे से मणि छीन ली, मणि निकाल ली और अपमानित करके भगा दिया। यदि महाराज ब्राह्मण का अपमान कर दो तो मृत्यु दंड के समान होता है। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि अब पांडवों के वश में कोई पानी देने नहीं बचा। जो पांडवों को उनकी पूर्वजों को पानी देगा, सिर्फ अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है। आज अश्वत्थामा ने दोबारा से ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आज भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं। एक पैर पृथ्वी पर है, एक पैर रथ पर है। भगवान जाने लगे। उत्तरा पुकारती हुई, ये जगतपति रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये व्यर्थ मृत्यु परस्परम। हे जगतपति रक्षा कीजिए। जैसे उत्तर की आवाज भगवान ने सुनी, भगवान आए, ध्यान लगाकर देखा। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा, तू जिसको मारना चाहता है मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज भगवान ने कहा, उत्तरा, तुम्हारे अंदर एक मातृभाव आ गया, तुम्हारे गर्भ की रक्षा हो जाएगी। उत्तरा के घर में भगवान प्रवेश कर गए। इसके बाद महाराज भगवान ने रक्षा की है। अब जब यह बात माता कुंती को पता चली तो कुंती ने भगवान से कहा कि आप सबके लिए यशोदा नंदन हो, देवकी नंदन हो, पर मेरे लिए जगतपति हो। तो भगवान ने कहा, हे हुआ, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए। तो महाराज आज कुंती ने क्या मांगा है? विपिदः सन्तु न शश्वत् तत्तत् त्रिजगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, मेरे जीवन में 100 विपत्तियां आ जाएं, यह वरदान आप मुझे दे दीजिए।
भगवान ने कहा बुआ आपने जीवन भर दुख ही दुख पाया है। तो कुंती ने कहा कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आता है तब तब मैं तुमको याद करती हूँ। महाराज लोग क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। यदि महाराज आप भगवान का सुखमय नाम जपोगे तो दुख किस बात का आएगा। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं पर दुख नहीं दे सकता हूं। माता कुंती ने कहा कृष्ण तो आप मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। क्या कि जिस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती तीनों समुद्र से मैं जाती रहती है, हमेशा बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में सदैव लगा रहे। इसके बाद भगवान ने पांडवों सबसे बड़े थे भीम के बड़े भाई, उनसे कहा आप गद्दी पर बैठ जाइए। तो महाराज मना कर दिया। तो भगवान ने सोचा कि लगता है कि पांडवों को अब किसी के यहाँ पर मुझे ले जा करके उपदेश दिलवाना होगा। आज भगवान पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले गए हैं। महाराज इधर पितामह भीष्म 52 दिनों से बाड़ों की सैया पर लेटे हुए हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। वो याद ही कर रहे तब तक भगवान पहुंच गए। पांडवों ने प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ने कहा उपदेश दीजिए। तो महाराज आज पितामह भीष्म ने उपदेश दिया है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। पितामह ने विविध धर्मों के बारे में बताया, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सबके बारे में बताया है। इसके बाद पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुख मुपगत क्वचेद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यत् भव प्रवाह। इस प्रकार से महाराज 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की है। और जो पितामह भीष्म की मति रूपी जो बेटी है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद आज जब दक्षिणायन खत्म हुआ, उत्तरायण प्रारंभ हो गया, उसी समय कुरु वंश की सबसे पहली पीढ़ी पितामह भीष्म का अंत हो गया। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने लगे तो हस्तिनापुर वासियों ने कहा गोविंद थोड़े दिन और रुक जाइए। तो भगवान ने कहा कि द्वारिका वासी मेरी राह देख रहे हैं। आज भगवान द्वारिका पहुंचे। भगवान ने अपना 5 जन शंख बजाया है। पूरी द्वारका में शोर हो गया, कृष्ण आ गए।
बोले द्वारकाधीश भगवान की। इसके बाद महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव वह बालक कौन था जिसकी रक्षा आपने माता उत्तरा के गर्भ में की थी? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन वो कोई और नहीं, वो तुम ही थे। आज राजा परीक्षित का जन्म हो गया। इसके बाद एक दिन